तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका नवोदय एकेडमी में। मेरा नाम भी है अंकित नोदिया और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ टिश्यू। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था क्या, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, उसके टाइप कितने होते हैं। ठीक है, हमने लेटरल मेरिस्टेम पढ़ा, हमने लेटरल के साथ साथ क्या पढ़ लिया, इंटरकैलरी पढ़ लिया। अब उसके बाद हम क्या पढ़ रहे हैं, लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल पढ़ लिया, इंटरकैलरी पढ़ लिया, अब क्या पढ़ रहे हैं, लेटरल मेरिस्टेम। तो सुनना सुनना सुनो, लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, अगर मैं लेटरल मेरिस्टेम की बात करूं, मैंने यहाँ से लिखा इसलिए क्योंकि टाइम सेव हो सके और कोई बात नहीं है। लेटरल मेरिस्टेम जो होता है, याद करो मैंने आपको पढ़ाया था एक बार क्या, कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उसमें एक प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक क्या होता है, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एक होता है क्या, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और एक क्या होता है, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कोई डाउट यहाँ तक नहीं। अब मैंने आपको प्राइमरी टिश्यू जब पढ़ाया था तो प्राइमरी टिश्यू में मैंने ये बोला था कि जो प्राइमरी टिश्यू होता है वो करता क्या है, वो इंक्रीज करता है क्या है, लेंथ। ठीक है ना, इंक्रीज हाइट या लेंथ ऑफ द प्लांट। लेकिन अगर मैं सेकेंडरी की बात करूँ तो ये क्या इंक्रीज करता था, गर्थ। और इसमें एग्जाम्पल हमने क्या पढ़ा था, लेटरल मेरिस्टेम। और इसी के अंदर एक और एग्जाम्पल आता है क्या, कॉर्क कैम्बियम। ठीक है ना, क्या, कॉर्क कैम्बियम। तो अगर मैं बात करूं किसकी, लेटरल मेरिस्टेम, क्योंकि प्राइमरी में हमने दो पढ़े थे, कौन कौन से, एपिकल, इंटरकैलरी, वो पूरे कर लिए। अब अगर सेकेंडरी की बात करूं तो सेकेंडरी का एक एग्जांपल है क्या, लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम क्या होता है, पहली बात तो लेटरल साइड ऑफ स्टेम। जैसे कि अगर ये स्टेम हो गया उसके यहाँ पे लेटरल साइड पर, ठीक है ना, यहाँ पे क्या होते हैं, ये जो है यहाँ पे जो टिश्यू पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है ना, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लेकिन अगर मैं बात करूं आगे, ये कह रहा है लेटरल साइड ऑफ स्टेम। दूसरा, इसका एक्सिस कैसा होता है, बूढ़ी। जैसे कि अगर मैं प्लांट को देखूंगा नीचे से लेटरल साइड से, आप देखो तो ना काफ़ी मतलब चौड़ा साइज का होता है, ठीक है ना, बूढ़ी होता है वैसा कुछ। सेकेंडरी मेरिस्टेम, क्योंकि उसी के अंदर ये आता है। ठीक है, और अगर सेकेंडरी मेरिस्टेम है तो इसकी ग्रोथ भी कैसे होगी, सेकेंडरी, मतलब पहले प्राइमरी ग्रोथ हो जाएगी, उसके बाद क्या होगी, सेकेंडरी ग्रोथ। ये क्या होता है, लेटर फॉर्म्ड होता है। क्यों, क्योंकि पहले फॉर्म्ड क्या होता है, एपिकल और इंट्राकैलरी, और उसके बाद क्या फॉर्म्ड होता है आपका, लेटरल मेरिस्टेम। आगे ये इंक्रीज करता है क्या, गर्थ, गर्थ या थिकनेस या फिर डायमीटर ऑफ द प्लांट। ये क्या करता है, ये थिकनेस बढ़ाता है, या उसको बोल दो गर्थ बढ़ाता है, किसकी, प्लांट की, या डायमीटर भी बोल सकते हो। इसमें एग्जाम्पल आता है आपका क्या, कॉर्क कैम्बियम। क्या चीज़, कॉर्क कैम्बियम, जो कि आपको प्लांट में ऐसे सर्कुलर टाइप के दिख जाएंगे। ठीक है ना, रिंग टाइप के, ये कॉर्क कैम्बियम, ऐसा कुछ। ठीक है ना, तो क्या है ये, दोबारा लेटरल मेरिस्टेम, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। पहला उसमें आता है क्या, ये कहाँ पे पाया जाता है, लेटरल साइड ऑफ स्टेम। दूसरा, इसका एक्सिस कैसा होता है, वुडी एक्सिस होता है। तीसरा, ये क्या है, सेकेंडरी मेरिस्टेम है। चौथा, इसकी ग्रोथ कैसी होती है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है। ठीक है, और ये कहाँ पे पाया जाता है, लेटरल साइड ऑफ स्टेम। ठीक है, लिख सकते हो लेटरल साइड ऑफ स्टेम। स्टेम में ये प्रेजेंट होता है, इंक्रीज करता है क्या, गर्थ, थिकनेस या फिर डायमीटर ऑफ द प्लांट, क्योंकि ये बाद में फॉर्म्ड होता है। लेटर फॉर्म का मतलब क्या है, कि ये बाद में फॉर्म्ड होता है। इसमें एग्जाम्पल क्या आता है आपका, कॉर्क कैम्बियम। क्या एग्जाम्पल आ रहा है आपका इसमें, कॉर्क कैम्बियम। कोई डाउट है यहाँ तक, कोई डाउट है यहाँ तक, लिखते रहो आप। लिख लिया पॉज करके, ठीक है, नहीं ऐसा कुछ। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने पॉज करके। ठीक है, आगे देखना। देखो आगे, दूसरा टिश्यू आ रहा है, कौन सा, अब हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो पढ़ लिया प्लांट का, अब हम पढ़ेंगे क्या, परमानेंट टिश्यू। क्या चीज़, परमानेंट टिश्यू। परमानेंट, ठीक है ना, परमानेंट टिश्यू। और परमानेंट टिश्यू में हमने दो कैटेगरी पढ़ी थी, कौन कौन सी, सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स। सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अभी मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, सिंपल। ठीक है ना, क्या पढ़ाऊंगा आपको मैं,
सिंपल, कोई डाउट है? नहीं। सुनना, सिंपल परमानेंट टिश्यू, पहली बात सिंपल परमानेंट टिश्यू। अगर मैं सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात करूं तो पहली बात इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि ये क्या होता है, मेड अप ऑफ, पहली बात तो मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल, या सिंगल टाइप ऑफ सेल से मिलके बना होता है। इसमें आपको 3 कैटेगरी पढ़नी होती है। पहला पैरेन्काइमा, दूसरा कॉलेनकाइमा और तीसरा स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है ना, पहला पैरेन्काइमा, दूसरा स्क्लेरेन्काइमा और दूसरा कॉलेनकाइमा, तीसरा है क्या आपका स्क्लेरेन्काइमा। तो सुनना, अगर मैं बात करूं किसकी, पैरेन्काइमा की, तब पैरेन्काइमा टिश्यू, अब उस वो होता क्या है। पहली बात आप क्या बोलोगे इसमें, पहला पॉइंट कि इसमें इंटर सेलुलर स्पेस क्या होता है, इंटर सेलुलर स्पेस। और याद करो इंटर सेलुलर स्पेस क्या आता है, स्पेस बिटवीन टू सेल, उसको हमने क्या बोला था, इंटर सेलुलर स्पेस। अब मैंने क्या बोला कि इंटर सेलुलर स्पेस क्या होता है, इंटर सेलुलर स्पेस आइदर एब्सेंट और स्मॉल। मतलब कि आपका पहला पॉइंट कहता है पैरेन्काइमा में कि इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट भी हो सकता है या फिर क्या होगा, स्मॉल होगा। ठीक है ना, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट भी होगा या फिर क्या होगा, स्मॉल भी हो सकता है। ठीक है ना, एब्सेंट भी हो सकता है या फिर स्मॉल भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट, इसमें क्या होता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। इसमें लार्ज सेंट्रल वैक्यूल क्या होता है बेटा, प्रेजेंट होता है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल क्या होता है, प्रेजेंट होता है। दूसरी बात, और वैक्यूल क्या था, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। वैक्यूल को मैंने आपको कहाँ पढ़ा था, चैप्टर नंबर 5 में, पहले पढ़ा था काफ़ी टाइम पहले। ठीक है ना, वैक्यूल क्या था, वैक्यूल प्लांट में 50 से 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, प्लांट का वेस्ट निकालने में काम करता है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसमें। ठीक है, तीसरा पॉइंट, सेल। सेल की शेप कैसी होती है। अगर मैं सेल की शेप की बात करूं तो कौन कौन सी है, ओवल, राउंड और पॉलीगोनल। ओवल, राउंड और पॉलीगोनल। पॉलीगोनल जैसे कि ये जो आप क्लास 10th में होगे तब आपको ये पढ़ाया जाएगा कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो सर बना रहे थे, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लोहेक्सिन। और अगर इसमें गोला लगा तो बेंजीन। ठीक है ना, क्या बेंजीन, बेंजीनी, बेंजीन। ठीक है ना, बेंजीन। हो गया, इसको एक बार नोट कर लो। ठीक है, पॉज करके आप नोट कर सकते हो। ठीक है, अभी पैरेन्काइमा खत्म नहीं हुआ, अभी तो बहुत चीज़ है इसमें। ठीक है, देखना, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने क्या बोला, पैरेन्काइमा में 4th पॉइंट, सेल की शेप तो बता दी। अब ये जो सेल है, ये जो सेल वॉल होती है, ये कैसी होती है, पहली बात तो थिन। दो चीज़ समझना, अगर मैं एक बात बोलूँ आपको कि जो सेल वॉल होती है बेटा, उसमें 2 कैटेगरी आ जाती है। एक होता है PW, ठीक है ना, और एक होता है SW। ठीक है ना, एक होता है प्राइमरी वॉल और एक होता है क्या, सेकेंडरी वॉल। एक होता है प्राइमरी वॉल, लिख ही देता हूँ, प्राइमरी वॉल, और इसका मतलब क्या है, सेकेंडरी वॉल। प्राइमरी वॉल क्या होती है, आउटर होती है, और ये कैसी होती है, थिन होती है। लेकिन सेकेंडरी वॉल कैसी होती है, सेकेंडरी वॉल कैसी होती है, ये इनर होती है। क्या होती है, ये इनर होती है और थिक होती है। ये इनर होती है और थिक होती है। ये थिक होती है, इसका रीज़न भी है, आखिर थिक क्यों होती है। ठीक है ना, ये थिक होती है तो इसका रीज़न भी है कि ये थिक क्यों होती है। ठीक है ना, इसका रीज़न भी है कि आखिर ये थिक क्यों होती है। कोई डाउट है यहाँ तो नहीं, सुनना आगे। सेल वॉल थिन होती है, थिन के साथ कैसी होती है, आउटर होती है। क्या होती है, आउटर होती है, और किसकी बनी होती है, मेड अप ऑफ सेलुलोज, मेड अप ऑफ सेलुलोज। ठीक है ना भाई, बहुत गर्मी है सही में, गाना है ना वो, हाय गर्मी, बहुत गर्मी। ठीक है, 5th पॉइंट,
फिफ्थ पॉइंट देखना क्या है, सेल हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें पॉइंट बोला गया है कि जो सेल होती है वो कैसी होती है, आइसोडायमेट्रिक सेल होती है। आइसोडायमेट्रिक सेल मतलब कि जितनी भी सेल है उन सबका जो डायमीटर होगा वो क्या होगा, सेम होगा। सेल का जो डायमीटर होगा वो क्या होगा, सेम, क्योंकि आइसो मतलब सेम, आइसो मतलब सेम, डायमीटर मतलब क्या, सेल का डायमीटर, डायमीटर आप जानते हो, ठीक है ना, वो क्या होगा, सेम होगा। डायमीटर क्या होगा, वो सेम होगा। कोई डाउट है, कोई डाउट है, आगे सुनना। सिक्स पॉइंट, इसमें क्या होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है। क्या होता है, डेंस साइटोप्लाज्म। अगर डेंस साइटोप्लाज्म की बात करूं तो डेंस साइटोप्लाज्म का मतलब होता है कि एक सेल के पास जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो थोड़े पास पास हैं, क्या है, पास पास होने की वजह से उसको क्या बोला गया है कि ये क्या होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है। अब मैंने क्या बोला, इसमें वैक्यूल होता है, ठीक है ना। तो 7 पॉइंट, ये क्या करता है, ये स्टोर करता है किसको, फूड को। किसको स्टोर करता है, ये फूड को। 8 पॉइंट, ये कैसा टिश्यू है, ये लिविंग टिश्यू है। कैसा टिश्यू, ये लिविंग टिश्यू है। लिविंग टिश्यू क्यों, क्योंकि डू नॉट लूज प्रोटोप्लाज्म, ये प्रोटोप्लाज्म को लूज नहीं करता, इसलिए क्या, ये लिविंग टिश्यू है। अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, याद करो, मैंने अगर बताया हो आपको कि साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म से मिलके, ठीक है ना, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म से मिलके क्या बनता है, प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म और प्राइमरी वॉल, सॉरी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उससे मिलके क्या बनता है, प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। और प्रोटोप्लास्ट प्लस सेल वॉल, ठीक है ना, प्रोटोप्लास्ट प्लस में सेल वॉल, उससे मिलके क्या बनता है आपका, सेल। सुनना आगे, लिविंग टिश्यू, 9th पॉइंट, ठीक है ना। ये क्या होता है, इसमें प्रोमिनेंट, क्या होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है कि न्यूक्लियस कैसा है, न्यूक्लियस क्या है, क्लियरली विजिबल, मतलब न्यूक्लियस को आप देख सकते हो सही से, ठीक है। 10th पॉइंट, ये क्या होता है, मेजर टिश्यू होता है। मेजर टिश्यू, मेजर टिश्यू का मतलब कहाँ कहाँ पाया जाता है, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट। इसको एक बार लिखो, लिखो लिखो लिखो, भाई हूँ मैं। हो गया, हो गया होगा, कोई डाउट है तो बोलो, मुझे दिख रहा है आपके कमेंट है, कोई डाउट है, कोई डाउट है तो आप बता दो। मैं अंतर्यामी हूँ और मुझे आपके कमेंट दिख रहे हैं कि आप क्या पूछना चाहते हो आखिर मुझसे, ठीक है। नोट ऑफ कर लिया होगा आप लोगों ने, देखना आगे। मेजर टिश्यू कहाँ कहाँ पाया जाता है, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर और फ्रूट। और आपको इतना भी पता होगा कि फ्लावर और फ्रूट, फ्लावर और फ्रूट इन दोनों में क्या होता है, प्लांट का क्या होता है, प्लांट का फूड स्टोर होता है। क्या होता है, स्टोर होता है, ठीक है ना। सुनना आगे, लिख लिया होगा भाई, काफ़ी समय दे दिया लिखने के लिए। सुनना आगे, अब मैंने क्या बोला, मेजर टिश्यू होता है। मेजर टिश्यू के साथ साथ 10 पॉइंट, ये कैसा टिश्यू होता है, पहली बात तो फाउंड एवरीवेयर, ठीक है ना, ये फाउंड एवरीवेयर, हर जगह पाया जाता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल टिश्यू। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल टिश्यू। 10th पॉइंट, ठीक है ना, 10th पॉइंट। अब मैंने क्या बोला कि पैरेन्काइमा। अब पैरेन्काइमा क्या करता है, ये डेवलप करता है किसको, क्लोरोप्लास्ट को। किसको, क्लोरोप्लास्ट को। और क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस होकर क्या होगा,
ये क्या करेगा, ये सिंथेसिस करेगा किसकी, फूड की, एंड क्या करेगा, स्टोरेज ऑफ फूड। और ये आपको किस में देखने को मिलता है क्लोरोप्लास्ट, कोलन कायमा में, किसमें, कोलन कायमा में। कोई डाउट है बेटा यहाँ तक, किसमें, कोलन कायमा में। भाई डाउट ना आप कमेंट में पूछ सकते हो, किसमें, कमेंट में, ठीक है। हो गया यहाँ तक, ठीक है। थम्स अप लिख कर दिया करो कमेंट में, थम्स अप, समझ में आ रहा सर, थम्स अप, ठीक है। इतना हो गया। दूसरा सुनना, 11 पॉइंट। अब मैं अगर बात करूं पैरेन्काइमा, ठीक है ना, इसमें एक एग्जांपल में क्या है, हाइड्रोप्लास्ट, ठीक है ना, हाइड्रोफाइट्स है, सॉरी हाइड्रोप्लास्ट नहीं, हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स। अब हाइड्रोफाइट्स किसको बोलते हैं, एक्वाटिक प्लांट को बोलते हैं, किसको, एक्वाटिक प्लांट। हाइड्रोफाइट्स किसको बोलते हैं, एक्वाटिक प्लांट। अब ये जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं इसमें एक वर्ड आता है क्या, पैरेन्काइमा। एक मिनट, क्या आता है, एक पैरेन्काइमा, जो कि पैरेन्काइमा का ही भाई कह लो, पैरेन्काइमा। अब ये जो पैरेन्काइमा है ये क्या करता है, ये डेवलप करता है एयर कैविटी को, ठीक है ना। ये क्या करता है, अपने अंदर एयर करता है डेवलप, सॉरी ये डेवलप करता है किसको, एयर कैविटी को, कौन, पैरेन्काइमा। एंड पैरेन्काइमा इज द ब्रदर ऑफ पैरेन्काइमा। अब लिख कर बता दो ना पेपर में कि पैरेन्काइमा का भाई है। किसने बताया, नवोदय अकेडमी में बताते हैं। कौन बताता है, अंकित सर बताते हैं। पता चले CBSE वाले मेरे घर की कुंडी बजा रहे हैं, ठीक है। कोई डाउट है यहाँ तक, पूछ भी लेते हैं भाई पैरेन्काइमा आखिर क्या है, ठीक है। फिनिश, इसको पॉज करके नोट करो। हो गया होगा, है ना। आगे की वीडियो ना मैं देखो रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ, क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो रही है तो साथ साथ लिख पाना इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। लिख देता लेकिन वीडियो भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसकी वजह से मैं नोट कर देता हूँ, ठीक है। देखो बच्चों ये आगे आ रहा है क्या, पैरेन्काइमा, जैसे कि मैंने कहा था रिकॉर्ड कर दिया है, ठीक है। इसके आगे भी और वीडियो है, देख लेना। पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा हो गया। उसके बाद क्या आएगा, पैरेन्काइमा, क्योंकि हमें सिंपल परमानेंट टिश्यू को क्या करना है, आज खत्म करना है इस वाले लेक्चर में, ठीक है। पैरेन्काइमा, पहला पॉइंट कह रहा है इसमें इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है, एब्सेंट होता है। मतलब जो दो सेल के बीच में जो स्पेस होता है वो इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। इसमें प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होने की वजह से ये टिश्यू कैसा होता है, लिविंग होता है। ये टिश्यू कैसा होता है, लिविंग होता है। सेल की जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है, थिक होती है, ठीक है। अब थिक क्यों होती है, क्योंकि उस पर डिपोजिशन होता है किसका, लिग्निन का। लिग्निन क्या होता है, केमिकल होता है जो कि प्लांट खुद रिलीज करता है, ठीक है ना। प्लांट खुद रिलीज करता है। अब ये थिक कहाँ से होता है, कॉर्नर से। कहाँ से, कॉर्नर से। अब ये थिक है, थिक का मतलब इसको मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि ये क्या होगी, सेकेंडरी वॉल होगी, क्योंकि प्राइमरी वॉल तो कैसी थी, थिन थी। और ये क्या होगी, सेकेंडरी वॉल होगी। और अगर सेकेंडरी वॉल होगी तो कहाँ पे होगी, ये इनर साइड होगी, ठीक ना। थोड़ा देख तो रहा है ना, हाँ थोड़ा भोज हो गया, फिर भी देख लेना, दिख तो रहा है, ठीक है। मतलब कि अगर ठीक है, ठीक कहाँ से होगी, कॉर्नर से होगी। कहाँ से होगी, कॉर्नर से, ठीक है। कहाँ से होगी, कॉर्नर से। और अगर ये ठीक है तो मतलब क्या बोल सकता हूँ मैं इसको, सेकेंडरी वॉल होगी। और सेकेंडरी वॉल है तो मतलब ये कहाँ होगी, अंदर होगी। कहाँ होगी, अंदर। क्योंकि जो थिन थी, ठीक है ना, प्राइमरी वॉल कैसी थी, थिन थी, इसलिए वो क्या थी, प्राइमरी वॉल थिन थी ना, इसलिए वो क्या थी, आउटर थी। क्या थी, आउटर। आगे, मेड अप ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज लाइक अ फाइबर, ठीक है ना। किसके बनी होती है ये, सेलुलोज। सेलुलोज के अलावा और भी आते हैं जिसको हम हेमीसेलुलोज, पैक्टिन ये भी बोलते हैं, लेकिन हेमीसेलुलोज दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो हेमीसेलुलोज लिखना तो लिख सकते हो, सॉरी सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन।
सेल की शेप कैसी होती है? स्फेरिकल, ओवल और पॉलीगोनल। शेप कैसी होती है? स्फेरिकल, ओवल और पॉलीगोनल, ठीक है ना। स्फेरिकल, ओवल और पॉलीगोनल। पॉलीगोनल वही जैसे कि मैंने पीछे बनाया था। ये डेवलप करता है किसको? क्लोरोप्लास्ट को, क्योंकि कोलेनकाइमा है। कोलेनकाइमा तो भाई क्या करता है? ये क्लोरोप्लास्ट को डेवलप करेगा ही। अगर ये क्लोरोप्लास्ट को पता डेवलप करेगा तो इसमें क्या होगी? फोटोसिंथेसिस। क्या होगी इसमें? फोटोसिंथेसिस। कोई डाउट है? नहीं। ये कहाँ कहाँ देखा जाता है आपको? यंग स्टेम में, ठीक है ना। कहाँ पे? यंग स्टेम में, पैटियोल ऑफ यंग लीफ। अब आप सोच रहे हो कि पैटियोल, क्योंकि यंग स्टेम तो हर कोई जानता है, यंग लीफ तो हर कोई जानता है, ठीक है। अब पैटियोल का मतलब क्या होता है? आप इस देखना एक बार लीफ को, ठीक है। लीफ के यहाँ पे ना कुछ स्वेलन सा पार्ट होता है और यहाँ से फिर एक लीफ निकल रही होती है। ये जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं, ठीक है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? पैटियोल, ठीक है ना। जो प्लांट को एक तरीके का सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड। जैसे कि प्लांट की लीफ ऐसी ऐसी हिलती रहती है, ठीक है ना। क्या है ये? पैटियोल। आगे ये क्या होता है? मैकेनिकल टिश्यू होता है, क्योंकि ये प्रोवाइड करता है क्या? मैकेनिकल स्ट्रेंथ। जैसे कि इसके ऊपर अगर मैंने टिश्यू, हाँ समझ लो ये दोनों कोलेनकाइमा टिश्यू है, इसके ऊपर एक ऐसे टिश्यू रखे हुआ, तो ये क्या है? अगर ये जो अगर ये क्या है? मैकेनिकल टिश्यू, मतलब जो नीचे वाला टिश्यू है, ठीक है ना, ऊपर वाले टिश्यू को क्या प्रोवाइड करा रहा होगा? सपोर्ट। इसको बोला क्या इन्होंने? मैकेनिकल टिश्यू। और एक ऐसा टिश्यू है यूनिवर्सल नहीं है। कैसा है? नॉन यूनिवर्सल है। क्यों? क्योंकि भाई हर जगह नहीं मिलता, ठीक है ना। पैरेंकाइमा की तरह नहीं है, हर जगह अपुन का इराज होगा, ठीक है। ये कहता है ये हर जगह नहीं मिलता, छोटा आदमी है, ठीक है, छोटा आदमी है, ठीक है ना, इसलिए हर जगह नहीं मिलता, ठीक है। कैसा होता है ये? नॉन यूनिवर्सल। एक बार आप इसको नोट करो, कर लिया होगा, ठीक है। आगे स्क्लेरेनकाइमा, विट विट। आगे स्टार्ट करते हैं बेटा। फिर मैंने क्या क्या पढ़ा दिया आपको? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा। अब हम पढ़ेंगे क्या? स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है ना। क्या चीज़? स्क्लेरेनकाइमा। पहला पॉइंट कह रहा है क्या? इसमें प्रोटोप्लाज्म क्या कर देता है ये बेटा? लूज कर देता है। और प्रोटोप्लाज्म को अगर ये लूज कर देता है, इसलिए कैसा होता है? डेड टिश्यू होता है। कैसा होता है? डेड टिश्यू। क्यों? क्योंकि प्रोटोप्लाज्म को लूज कर रहा है, ठीक है ना। और अगर इसने अपनी अंदर की शक्ति को लूज कर दिया, ठीक है ना, मतलब अगर शरीर में से आत्मा निकाले तो बॉडी तो डेड हो जाएगी ना, ऐसा कुछ। तो इसकी आत्मा है कौन? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जो है वो सेल की आत्मा है, और इसने अपनी आत्मा को ही लूज कर दिया। जा, अब मेरी आत्मा तेरी हुई, ठीक है ना, मेरी आत्मा तेरी हुई, ठीक है। तो एक ऐसा टिश्यू होता है? डेड टिश्यू होता है। कैसा टिश्यू होता है? डेड टिश्यू। आगे ये मैकेनिकल टिश्यू है, जैसे कि मैंने आपको क्या बोला था कोलेनकाइमा में, कि ये क्या होता है? मैकेनिकल टिश्यू होता है। क्यों? क्योंकि प्रोवाइड करता है क्या? स्ट्रेंथ को, आगे वाले और ऊपर वाले टिश्यू को। सेल, सेल की जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है? थिक। क्यों? क्योंकि क्या है? ये सेकेंडरी वॉल, और एक ऐसी होगी इनर होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है बेटा? लिग्निन का डिपोजिशन होता है। लिग्निन एक केमिकल जो कि प्लांट खुद रिलीज करता है। किसके मिलके बनी होती है? मेड अप ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन, ठीक है ना। वो यहाँ पे लिख लेना मेड अप ऑफ, मैं लिखना भूल गया। टाइप्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा कौन कौन से? फाइबर और स्क्लेरिड्स। फाइबर और स्क्लेरिड्स एनसीईआरटी में शायद अच्छे से क्लैरिफाई नहीं है चीज़ें, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पूरा अलग से लिख दिया है, ठीक है। यह है फाइबर और यह है क्या? स्क्लेरिड्स। फाइबर कैसे होते हैं? लॉन्ग होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं और पॉइंटेड एंड, जैसे कि कुछ मैं बना के दिखाऊं, ठीक है ना, ऐसे यहाँ से क्या होता है? पॉइंटेड एंड होते हैं। और यहाँ की साइड क्या होता है? लिग्निन का डिपोजिशन होता है। क्या होता है? लिग्निन का डिपोजिशन। सेल की जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है? ठीक होती है। जनरली ये क्या क्या बंडल में मिलते हैं या फिर किस में? ग्रुप में, ठीक है ना। जनरली किस में मिलेंगे? या तो ये बंडल में या फिर ये ग्रुप में। फोर्थ पॉइंट, कैसे होते हैं? ये डेड होते हैं, और ये भी क्या करते हैं? मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। स्क्लेरेट्स भी कैसे होते हैं? डेड होते हैं, ठीक है। ये सिंगल या फिर ये भी किस में मिलते हैं? ग्रुप में मिलते हैं। जैसे कि इसमें एग्जांपल आता है क्या? हस्क ऑफ कोकोनट। आपने कोकोनट देखा है? कोकोनट के ऊपर का जो हस्क होता है, ठीक है, उसके अंदर कौन सा टिश्यू पाया जाता है? स्क्लेरेनकाइमा। और स्क्लेरेनकाइमा में कौन सा? स्क्लेरिड्स, ठीक है ना। किसी को फेंक के मारो, मारना नहीं है, कहीं बोलो कि भाई नवोदय अकेडमी में ऐसा पढ़ाया जाता है कि अगर आपको एग्जाम्पल देखने लायक तो किसी को फेंक के मारो, ना ना ना। सेल की वॉल कैसी होती है? थिक होती है। क्यों? क्योंकि वो लिग्निफाइड होती है, ठीक है ना। लिग्निन का डिपोजिशन होता है, ठीक। इसमें भी ये लिख सकते हो, इसमें भी ये लिख सकते हो कि सेकेंडरी वॉल होती है, ठीक है ना, इनर होती है, वही सारी बातें।
सेल की जो शेप होती है वो कैसी होती है, ओवल, सिलेंड्रिकल और पॉलीगोनल। इसमें एग्जांपल आता है क्या, पहला फ्रूट बॉल ऑफ नट्स। फ्रूट बॉल ऑफ नट्स वो भी कैसी होती है, हार्ड सी होती है। सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स, लेग्यूम जैसे मटर बटर के दाने हो गए, ठीक है ना, और भी चने वने के दाने हो गए, उनकी जो सीड कोट होती है वो भी कैसी होती है, हार्ड होती है। हस्क ऑफ कोकोनट जो कि मैंने अभी बताया, ठीक है, उसमें क्या मिलता है, स्क्लेरिड्स। और स्क्लेरिड्स किस में आता है, स्क्लेरेंकाइमा। तो सुनना, ये लेक्चर नंबर हमारा 2 था और इस लेक्चर नंबर 2 में हमने क्या खत्म किया है, पूरा मैनेजमेंट टिश्यू खत्म। वो तो लेक्चर नंबर 1 में हो गया था, और इसमें हमने पूरा सिंपल परमानेंट टिश्यू, मतलब प्लांट का हमने कम से कम 75% पार्ट हमने कवर कर लिया। अब क्या रह गया, ओनली कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जिसमें आपका क्या आता है, फ्लोएम और पैरेन्काइमा। तो उसको मैं अगले लेक्चर में आपको कंटिन्यू करूँगा। तो तब तक के लिए बने रहिएगा। ओके बाय। टा टा। भाई एक बात और, अगर कोई भी आपको डाउट आता है ना, तो आप क्या करोगे, कमेंट करोगे, ठीक है। और कमेंट करने के भी कोई पैसे नहीं लगता, मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों नहीं आप सुनते हो, ठीक है। और कुछ डाउट आते हैं तो भी आप कमेंट करना, ठीक है। और अगर जो ऑफलाइन वगैरह मेरे से पढ़ता हो, ठीक है, तो वो वहाँ पे अपने डाउट क्लियर कर ले, ठीक है। तब तक के लिए ओके बाय। सब्सक्राइब करना है चैनल को, ठीक है, एंड शेयर ऑल्सो।